आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् वागीरथ विविशं प्रक्तौ वागीरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन करहूँ नाशत विघ्न अनेक। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की विश्वेश्वर भगवान की जय हो। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से कोटि रुद्र संहिता में विश्वेश्वर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आप जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसमें विश्वेश्वर भगवान की कथा। विश्वेश्वर भगवान का दिव्य पवित्र स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतमी के तट पे त्र्यंबकेश्वर भगवान विराज रहे हैं, इनकी कथा आपने श्रवण की है। पूना के पास भगवान भीमाशंकर विराज रहे हैं, और वहीं पर जो है घुश्मेश्वर भगवान, त्र्यंबकेश्वर बीच में है, इधर घुश्मेश्वर है और इधर जो है भीमाशंकर भगवान है। भक्त जाते हैं और दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के लोग तो अपने चित्र में 5 शिवलिंग कहते हैं कि हमारे यहाँ 5 ज्योतिर्लिंग हैं। 3 तो ये आपको बताई दिए, घुश्मेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। एक वैद्यनाथ भगवान, वैद्यनाथ भगवान की कथा आपने श्रवण की, चिता भूमि में है। शिव महापुराण के माध्यम से आपने कथा सुनी, वो चिता भूमि है, वहां वैद्यनाथ भगवान विराज रहे हैं बिहार में। और ये जो महाराष्ट्र में मानते हैं, ये परली में वैद्यनाथ, परल्याम वैद्यनाथम च, महाराष्ट्र में परली में मानते हैं। दर्शन किया है मैंने परली में भी भगवान वैद्यनाथ का, शिव की भी किया है। तो वो जो है परली में वैद्यनाथ को श्लोक भी आता है, परल्याम वैद्यनाथम च, परली में वैद्यनाथ भगवान है। और नागेश्वर भगवान, आपने कथा सुनी नागेश्वर भगवान की, वो मानते हैं कि द्वारकावन हमारे पास है, और द्वारकावन है वही नागेश्वर भगवान है। होडा नागनाथ, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं होडा नागनाथ का जो मंदिर है वो द्वारकेश्वर भगवान, नागेश्वर भगवान है, वही द्वारकावन है। दर्शन मैंने उनका भी किया है। वो विशाल जंगल है और दिव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा प्रांगण है, अति प्राचीन मंदिर है। और अंदर जाकर के उसकी सिद्धि में अंदर जाकर के जब नागनाथ का हम दर्शन करते हैं, होडा नागनाथ का, एक व्यक्ति बाहर आएगा तो अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आ सकता। एक ही व्यक्ति उस कुएं में अंदर जाकर के मंदिर है, नीचे रस्सी पकड़ करके नीचे जाना पड़ता है। तो एक एक करके नीचे ले जाते हैं, उसके बाद अंदर वालों को बाहर निकालते हैं, फिर जब बाहर निकल जाते हैं फिर अंदर घुसाते हैं। इस प्रकार वहां दर्शन होता है। तो हमने वहां भी अभिषेक किया है। तो ये होडा नागनाथ तो वो 5 ज्योतिर्लिंग मानते हैं। तो हम यहाँ पर घुश्मेश्वर भगवान की कथा का, श्री सूत जी महाराज ने घुश्मेश्वर भगवान की कथा का यहाँ पर बड़ा भारी वर्णन किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुधर्मा नाम विप्राण्य बसवत ब्रह्म वित्तमः तस्य प्रिया सुदेहा च शिव धर्म परायणा। बड़ा ही दिव्य स्थान है, बड़ा ही पवित्र स्थान है कि तस्यैव निकटे कश्चित भारद्वाज कुलोद्भव। भारद्वाज कुल में एक सुधर्मा नामक के ब्राह्मण हैं। इनकी पत्नी बड़ी दिव्य है, बड़ी पवित्र है, सुदेहा नाम है इसका। और ये भी भगवान शंकर की भक्त है। ये ब्राह्मण
भोलेनाथ के भक्त हैं, नित्य प्रति पूजा करने वाले हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। वैसे तो संध्या करनी चाहिए हमें। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम त संध्या, ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है। आजकल हम संध्या नहीं करते। संध्या हमें त्रिकाल करनी चाहिए, कम से कम 2 काल तो संध्या करो, सुबह और शाम। त्रिकाल संध्या करे ब्राह्मण, नित्य प्रति हवन करे। और ये जो है सुधर्मा नाम के जो ब्राह्मण है, प्रतिदिन जो है हवन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकालम संध्या युक्त सूर्य रूप समुदितः, शिष्याणाम पाठकश्चैव वेद शास्त्र विचक्षणः। वेद शास्त्रों का अध्यापन कराते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इनकी पत्नी भी बड़ी भगवान शंकर की भक्त है, पूजा में लगी रहती है, लेकिन संतान नहीं हुई। कि आयुर्बहु व्यतीताय तस्य धर्म प्रकुर्वतः, पुत्रश्च नाभवत् तस्य ऋतु स्याद फलस्त्रिया। बहुत आयु निकल गई, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। इनकी पत्नी बार बार कहती है, आप भगवान शंकर के भक्त हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, हमारे कोई संतान नहीं है। इन्होंने कहा, देवी सब कर्मों के प्रभाव से होता है, शायद हमारे कर्म में संतान नहीं होगी, कोई बात नहीं, भोलेनाथ का भजन करो, भगवान के चिंतन के लिए समय प्राप्त हुआ है। सब कुछ कर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है। भागवत में आता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। मनुष्य का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु कर्म से होती है, सुख दुख भय क्षेम सब कुछ कर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। तो अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु, शायद हमारा कोई कर्म है इसलिए हमारे संतान नहीं है, उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए। चलो भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। अपनी पत्नी को इसने समझा दिया, अब ये भी मान गई। बहुत समय हो गया, एक बार पड़ोस में कोई घटना घट गई, इस ब्राह्मण की पत्नी उसमें पहुंची तो स्त्रियों ने कहा, देखो इसके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, ये भी यहां हमें समझाने के लिए आई है, इसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, संतान बांझ है। जब ये बात की सुने, इतनी किस पे सहन होती है। लौट करके आई, अपने पति से कहा कि मुझे संतान चाहिए, आप कोई भी उपाय करो। इत्युक्त्वा तेन पतिना स सुदेहा च तत्प्रियः, पुनः प्राकरौ बद्ध्वा स्वधर्माणं पतिं द्वजा। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, आप अब मुझे समझाना मत, उन्होंने मुझे बांझ कहा है, आज मैं बहुत दुखी हूं, बड़ी परेशान हूं। अनेक प्रकार से सुधर्मा ब्राह्मण समझाते हैं, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा, ठीक है देवी, तुम नहीं मान रही तो मैं ऐसा करता हूं कि 2 फल ले लिए, एक फल मैं रख रहा हूं, ये तो तुम्हारी संतान के लिए, अगर तुम्हारी संतान होगी, इस फल को ग्रहण कर लोगी तो ये तुम्हारा जो है संतान का फल है। एक जैसे फल, जैसे अनार ले लो, 2 फल ले लिए उन्होंने, एक जैसे फल, और एक फल तुम्हारे संतान नहीं होगी। अब तुम्हें इनको देखना है, संतान का आ जाएगा तो संतान, नहीं आएगा तो नहीं। दोनों फलों को उन्होंने एक साथ जो है ऐसे घुमाया, भगवान शंकर का ध्यान लगा करके, भोलेनाथ का ध्यान लगा करके, जो ही सुधर्मा के सामने किया, सुधर्मा ब्राह्मण ने वो अपनी पत्नी के सामने किया, जो फल संतान का नहीं था वही फल उठा लिया। देवी मैंने मना किया था, वही फल तुमने उठाया है जो संतान का नहीं है।
उसने कहा स्वामी आप विवाह कर लो दूसरा। अब वही फल उठ गया तो आप दूसरा विवाह करिए, लेकिन मुझे संतान चाहिए। अपनी बहन को लेकर के आई, इसकी बहन का नाम है घुस्मा। बहन को लेकर के आई, बार बार कहा, तब ये अपनी बहन के साथ विवाह करवा दिया कि घुस्मांतं समुपायस्त विवाह विविना द्विजः। सुधर्मा नामक ब्राह्मण के साथ इस घुस्मा का विवाह हो गया। अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहती है, सभी कार्यों को करती है, ये बड़ा भारी प्रेम में समय। धीरे 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 समय आया, इसकी बहन गर्भवती हुई। गर्भवती हुई और समय आने पर उसके पुत्र पैदा हो गया। और शंकर भगवान की, ये घुस्मा भी भगवान शंकर की भक्त थी। ये भी शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव लिंग बनाती है, पूजा करती है। उसके बाद इनको समर्पित करने के लिए नदी में जाती है, फिर बनाती है, फिर समर्पित करने के लिए। प्रतिदिन उनका ये नियम है कि पार्थिव लिंग बनाती है, पूजा करती है और फिर समर्पित करती है। ये बालक बड़ा होने लगा, अब घुस्मा का बालक बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ी बहन इसको देख करके अब उसे जलन होने लगी। पहले तो विवाह करके लाई, सुधर्मा ब्राह्मण ने पहले मना किया था कि देवी तुम विवाह तो करा दोगी, लेकिन तुम्हें एक दिन जलन अवश्य होगी। उसे जलन होने लगी, अब जलन करने लगी, उस बालक से जलने लगी। धीरे धीरे उस बालक का विवाह भी हो गया। जब विवाह हो गया, उसे ऐसा लगने लगा ये बालक मर जाएगा, तब मेरी ये मन की इच्छा शांत होगी। रात्रि का समय है, रात्रि के समय में सोचती है किस प्रकार बालक मरे। ये बालक अपनी पत्नी के साथ सो रहा है, ये गई रात्रि के समय और एकदम बालक को मार दिया। बालक को मार के उठा के ले गई और नदी में फेंक दिया, नदी के पास। बालक को फेंक दिया, प्रातः काल हुआ, उसी प्रकार ये काम भी करने लगी जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। घुस्मा भी उसी प्रकार पूजा कर रही है, घुस्मा को कुछ पता नहीं है। भगवान शंकर की पूजा कर रही है, शिवलिंग बनाए। जब उस बालक की पत्नी जगी, शरीर पे छींटे खून के देखे, पति को नहीं देखा तो रोती हुई गई, चारों तरफ कहती है मेरा पति कहाँ गया, मेरे शरीर पे खून के छींटे हैं। ये भी रोती है, घुस्मा की बड़ी बहन भी रो रही है, सब रो रहे हैं, लेकिन घुस्मा कहती है जिसने दिया भगवान शंकर का है, पूजा कर रही। वो पूजा में लगी रही, घुस्मा पूजा करती रही। जब पूजा पूरी हो गई उसकी घुस्मा की, तब शिवलिंगों को लेकर के नदी में जब छोड़ने के लिए गई तो उसे बालक वहां पर जीवित प्राप्त हो गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बालक ने कहा मां, किस पुण्य के प्रभाव से मैं बच गया। तब भगवान शंकर ने पूरी बात बताई। घुस्मा, ये सब कार्य तुम्हारी बड़ी बहन का है, उसे इसका मैं दंड दे करके रहूंगा। घुस्मा ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप ऐसी बात मत करो, उसे अपने आप दंड प्राप्त हो जाएगा, आप कोई दंड मत दो। भगवान को प्रणाम करती है तो उसकी बहन भी आ गई, घुस्मा की बड़ी बहन। घुस्मा से क्षमा मांगती है, बालक को देखती है तो दुखी होती है, भगवान शंकर को नमन करती है। अनेक प्रकार से यहाँ पर भगवान शंकर की इन्होंने पूजा की है। भगवान शंकर से कहा प्रभु आप यहाँ पर लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। भगवान शंकर उसी स्थान पर लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। घुस्मा ने पूजा की है, इसलिए भगवान का नाम हुआ घुस्मेश्वर। जो भी भगवान घुस्मेश्वर का दर्शन करता है, पूजा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बोलो घुस्मेश्वर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। अब घुस्मेश्वर भगवान प्रकट हुए, भगवान 2 मिनट बड़े प्रेम से भगवान का नाम लीजिए सभी। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे